हेलो रैंकर समस्त को स्वागत करछि आज भिडियो लेसन को। आज आम पॉलिटिकल साइंस जो सीरीज टी चली जे कौटिल्य राजा रामन रहे बाल गंगाधर तिलक जो पॉलिटिकल थिंकर्स मानकर जो रही टॉपिक टी ताको ऑलरेडी आम कौन कर कंटिन्यू करछंती। तो ऑलरेडी आम दुईटी सरी जमीक कि कौटिल्य सरी और राजा रामन राय मध्य सरी। तेणु आज आम कौन करवा ये भिडियो आम पढ़ा बाल गंगाधर तिलक विषय। तेणु भिडियोटी भल लगे निहाती भावे चैनल को सब्सक्राइब करनी जो मैंने नुआ देखते निहाती भावे चैनल को सब्सक्राइब करनी जदि किसी इम्प्रूवमेंट दरकार भिडियो ताहले कमेंट माध्यम जनातु। तेणु जी जो मैंने अच्छा टेलीग्राम चैनल जोड़ी हो चाहते तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रही तेणु आपने जोड़ी हो पारे। आउ जो मैंने देखी ना कौटिल्य और राजा रामन राय ताहा पॉलिटिकल साइंस प्ले लिस्ट अच्छी आपण मैंने देखिपारे। तो चलतु स्टार्ट करवा आज लेसन। तो देखो बाल गंगाधर तिलक विषय अच्छी प्रथम आम देखा इंट्रोडक्शन कौन देती बाल गंगाधर तिलक वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया। जे बाल गंगाधर तिलक जड़े महान नेता थिले भारतर जड़े ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर थिले इंडिया। ही वाज पॉपुलरली नोन आज लोकमान्य तिलक। तांकू पॉपुलरली लोक माने को ना चिन्हती जे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य मान हूँ लोक मान द्वारा जो माने ग्रहण माने लोक माने जहाँ को ग्रहण करछंती तो तांको लोकमान्य कहा जाए। जो पीपुल एक्सेप्टेड द एक्सेप्टेंस ऑफ पीपुल जो लोक माने जहाँ को ग्रहण करिथांती ताको लोकमान्य बोली कहा जाए। तेणु ही वाज पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य तिलक। तांको केही केही लोकमान्य तिलक मध्य कहिथांती। ही इज कॉल्ड तांको आउर मध्य कोन कहा जाए ना ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तांको मध्य फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोली कहा जाए। ही बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपण माने हिस्ट्री रे पढ़ी थिबे जे इंडियन नेशनल कांग्रेस रे दुई भाग रे विभक्त हो जाता मझिरे जे गोटे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप गोटे हो जाता जो आम ताको ओडिया रे कहउछंती चरमपंथी और नरमपंथी दुईटा ग्रुप थिला। तेणु से ये जो बाल गंगाधर तिलक थिले ये थिले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रो एक्सट्रीम मान होची ये थिले किए चरमपंथी। तेणु यहाँ मन रखिए से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते इंडियन नेशनल कांग्रेस। हिज फेमस स्लोगान वाज स्वराज इज माय बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यहाँ परीक्षा बार बार पचारे जे तांकर सबुठारु गोटे पॉपुलर स्लोगान रही बाल गंगाधर तिलकर सेटा हला स्वराज इज माय बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। जे स्वराज होची मोर जन्मगत अधिकार आ मु आकु निहाती भाबे कोन करबी पाइबी। तेणु ये थिला जे इंट्रोडक्शन बाल गंगाधर तिलक विषय जे तांको लोकमान्य तिलक हिसाब से बहुत लोग जानती। आउ तांको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाए। सी थिले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रो जने लीडर बा चरमपंथी नेता। आउ गोटे हला हिज फेमस स्लोगान तांकर फेमस स्लोगान थला स्वराज इज माय बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो यहाँ परीक्षा बहुत थोड़ा पचारे। तापर आम जा तांकर बार्थ एंड एजुकेशन को जन्म आ शिक्षा विषय जानिबा कौन देछि जी बाल गंगाधर तिलक वाज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1856 एट रत्नगिरी इन महाराष्ट्र। तेणु बाल गंगाधर तिलक जन्म होते 23 जुलाई 1856 मसीह रत्नगिरी महाराष्ट्र रत्नगिरी नामक स्थान से 23 जुलाई 1856 मसीह जन्म ग्रहण करते। हिज फादर वाज गंगाधर रामचंद्र तिलक। बापा का ना था गंगाधर रामचंद्र तिलक। ए संस्कृत स्कॉलर एंड टीचर से जने संस्कृत पंडित आने संस्कृतर शिक्षक। हिज मदर वाज पार्वती बाई गंगाधर बा पार्वती बाई तिलक ए रिलीजियस मैन। माँ जड़े थे ना था माँ का ना था पार्वती बाई गंगाधर बा पार्वती बाई तिलक। सी भी जड़े रिलीजियस वुमेन थे जे जड़े धार्मिक प्राणा महिला। He completed BA in mathematics and also studied law। से कौन करते BA मैथमेटिक्स माने कौन करते ना कम्प्लीट करते एंड ऑल्सो स्टडीड लॉ जिसे कौन करते लॉ मध्य पढ़ी थे। तो आमको बेले कन्फ्यूजन लगे जे BA रे केमती मैथमेटिक्स आसिला। तो एबे भी तो अच्छी प्राय +2 आर्ट्स रे भी मैथमेटिक्स गोटे सब्जेक्ट रखी होची से होते सिस्टम थिबो जे BA पढ़ी आम आर्ट्स सब पाठ पढ़ी बैचलर डिग्री करी आम भी मैथमेटिक्स से रखी पारे। तो BA मैथमेटिक्स थिला एंड ऑल्सो स्टडीड लॉ से मतलब आईन पाठ पढ़ी थे। तो ये थिला तांकर जन्म आउ एजुकेशन तांको शिक्षा। जदि एदिरु किछि क्वेश्चन आसे आपण माने करि पाइबे। तापर हम देखा नेक्स्ट एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन तांकर शिक्षा क्षेत्र को कौन रही अवदान जे तिलक को फाउंडेड द न्यू इंग्लिश स्कूल इन 1880 इन पुणे महाराष्ट्र।
जे बाल गंगाधर तिलक कौन करते गोटे स्कूल को को फाउंडेड करते को फाउंडेड फाउंडेड मान प्रतिष्ठा करवा सी थे सह प्रतिष्ठाता सहित आउ भी किए जड़े थे जी कि माने ये सह प्रतिष्ठाता थिले को स्कूलटा ना न्यू इंग्लिश स्कूल गोटे न्यू इंग्लिश स्कूल से प्रतिष्ठा करते तार सह प्रतिष्ठाता थिले और जोटा कि 1880 मसीह पूना महाराष्ट्र पूना ठारे कौन कराई जोटा पुणे आम कहते से कौन कराइला प्रतिष्ठा करा He helped to establish the Deccan Education Society in 1884 तांकरी अवदान तांकरी प्रचेष्टा 1884 मसीह सी गोटे एजुकेशन सोसाइटी एस्टाब्लिश करते ना है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एटा मन रखिए मोस्ट इंपोर्टाट लाइन टे जे से गोटे स्कूल प्रतिष्ठा करते को फाउंडर करते 1880 मसीह आउ गोटे कौन कर 1884 कौन करते डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को से प्रतिष्ठा करते बुझे हूँ ये एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ये तो खाली मन रखा पड़ो बुझा जिन सेमती किसी ना तो पढ़ी चलिए फैक्ट मन रखी चलिए जो बुझे हम मुझे कहि ही अल्सो हेल्प्ड इन फाउंडिंग फर्गुसन कॉलेज एट पुणे आहरी से गोटे कॉलेज प्रतिष्ठा करते जे हेल्प्ड माने कॉलेज डायरेक्ट प्रतिष्ठा करते हेल्प करते फाउंडिंग रे प्रतिष्ठा करिबारे से सहाय्य करते से कॉलेज रो ना थिला फर्गुसन कॉलेज जोटा कि पुणे ठारे प्रतिष्ठा हेतला तांको द्वारा माने भावंतु शिक्षा क्षेत्र को ताकर अवदान केते स्कूल गोटे प्रतिष्ठा करथिले तापर गोटे एजुकेशन सोसाइटी प्रतिष्ठा कले डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी न्यू इंडिया स्कूल गोटे प्रतिष्ठा करथिले न्यू इंडिया ना न्यू मॉडर्न स्कूल थिला चेक करता मते भूल कहली जे न्यू इंग्लिश स्कूल सॉरी न्यू इंग्लिश स्कूल थिला तापर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी प्रतिष्ठा करथिले तापर कॉलेज मध्ये से प्रतिष्ठा कले फर्गुसन कॉलेज पुणे ठारे ही बिलीव्ड एजुकेशन शुड क्रिएट पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल कॉन्शियसनेस से विश्वास करथुले जे जो शिक्षाटा दिया जाउची से शिक्षाटा शुड क्रिएट पैट्रियोटिज्म तो सही शिक्षाटा निहाती पैट्रियोटिज्म बा देश प्रेम सृष्टि करबा उचित एंड नेशनल कॉन्शियसनेस आउ पिला मानक भितरे सेटा जातीय सचेतनता आनीदेवा दरकार नेशनल जातीय कॉन्शियसनेस सचेतनता जे जाति प्रति देश प्रति पिला माने किभली सचेतन हो पारे सेटा एजुकेशन द्वारा सृष्टि करा जिबा दरकार आ पैट्रियोटिज्म मध्य सृष्टि करा जिबा दरकार जे देश प्रेम पिला मानक मध्य रे ए शिक्षा द्वारा सृष्टि हेबा दरकार बोली से दाबी करथले बा विश्वास करथले ताप देखियो हमें जर्नलिज्म जे से मध्य कोन करथले किछि संवाद पत्र कोन करथले ना तांको प्रचेष्टा से किसी संवादपत्र आरंभ करते तिलक स्टार्टेड 2 न्यूज पेपर्स इन 1881 1881 मसीह से दुईटा संवादपत्र स्टार्ट करते गोटे केसरी आउटा मरहटा आउटा कौन ना केसरी तो ये गोटे कथा कन्फ्यूज हेबनी केसरीटा मराठी भाषा लिखा होता कि जो मरहटा था सेटा इंग्लिश भाषा लिखाई तो आप कन्फ्यूज हो आप कौन करेंगे मराठा माने मराठा भाषा लिखाई ना मराठी भाषा कि भूल ये कथा मन रखिए जे केसरीटा मराठी भाषा लिखाई ये संवादपत्रटा किंतु मरहटा जोटा रही इंग्लिश न्यूज पेपर इंग्लिश भाषा लिखा जाऊला आउ ये बोथ दुईटा जो न्यूज पेपर्स अच्छी आर बिलोंग टू 1881 1881 मसीह दुईटा जाक कौन होता न्यूज पेपर प्रकाशित होता लैंग्वेज दुटा आप मन रखिए कन्फ्यूजन हेनी कौ पेपरटा कौ लैंग्वेज केसरी हूँ मराठी लैंग्वेज रे मरहटा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज रे अपोजिटा मरहटा मराठी नुह मरहटा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज रे दो दीज न्यूज पेपर्स ही स्प्रेड नेशनलिज्म through these newspapers he spread nationalism and criticized British rule ये जो दी प्रकार न्यूज़पेपर से स्थापन करिकी से ये दी प्रकार न्यूज़पेपर माध्यम रे ही स्प्रेड से भी माने स्प्रेड माने होची बहुत लोगों को विस्तार करेबा ही स्प्रेड नेशनलिज्म जातीयतावाद को आउर से प्रचार करुले एंड क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल से संवादपत्र माध्यम ब्रिटिश रूल को कौन करते क्रिटिसाइज करते जो ब्रिटिश माने जो खराब रूल रेगुलेशन करुले भारतीय मान शोषण करुले बुझे हूँ से ब्रिटिश मान शोषण कथा से अन्य मान कौन करते ना से पेपर माध्यम से न्यूज पेपर माध्यम से समस्त लोकों भितर माने स्प्रेड माने जोटा कहते प्रचार कर दूसरे तो ये दुटा संवाद पेपर माध्यम से दुईटा जिन संवाद पेपर माध्यम प्रचार करते गोटे नेशनलिज्म जातीयतावाद केमी लोक भितर सृष्टि हम प्लस क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल से संवाद पेपर कौन करते ब्रिटिश जो रीतिनीति कौन करते समालोचना करुले से दुईटा कौन कले न्यूज पेपर स्टार्ट करते है बुझीपारे तापर नेक्स्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी
ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆଇडिଓଲୋଜି କ'ଣ ଥିଲା ନା ତିଲକ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆଚିଭ୍ ଥ୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଦେଖିବା ଯେ ତିଲକ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଫ୍ରିଡମ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆଚିଭ୍ଡ, ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ହାସଲ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥ୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ସଂଘର୍ଷ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକଥା ତିଳକ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ବା ଏଇ କଥାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। He strongly supported Swaraj, Swadeshi boycott and national education। ଆଉ ସେ କେତେକ ଆମେ କହିପାରିବା କେତେକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସପୋର୍ଟେଡ୍, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱରାଜ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମରି ଦେଶ, ଆମର ରାଜ ଚାଲିବ, ଆମର ଶାସନ ଚାଲିବ। ତ ସେ ସ୍ୱରାଜ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶୀ, ଯେ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ବା ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ନିଜ ଦେଶର ଜିନିଷ ସେଇଟାର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବଜାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ବା ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ତ ସ୍ୱଦେଶୀ କଥାକୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବାଇକଟ୍, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଜିନିଷକୁ ବାଇକଟ୍ କରିବା, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ନୀତିକୁ ବାଇକଟ୍ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ସର୍ବୋପରି କେମିତି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବା ଜାତି ପ୍ରତି ଥିବା ଯେଉଁ ଭାବନାଟା କେମିତି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଜାତି ପ୍ରେମକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ବା ଜାତୀୟତା ଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଏ ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ: ସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱଦେଶୀ, ବାଇକଟ୍ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ନେସନ୍ ପ୍ରତି ହେବା ଉଚିତ, ଜାତି ପ୍ରତି ହେବା ଉଚିତ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କହିପାରିବା। ହି ଏନକରେଜଡ୍ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ଅପୋଜ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି। ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ। ଏନକରେଜ ମାନେ କରୁଥିଲେ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଥିଲେ, ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲେ ଆଣିକି ଟୁ ଅପୋଜ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି, ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅ, ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭଲି କ'ଣ କର? ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍କୁ ଅପୋଜ୍ କର। ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେଉଁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହ, ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇକି ରୁହ, ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଆମେ ଅପୋଜ୍ କରିପାରିବା, ବିରୋଧ କରିପାରିବା। ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡର। देखिए तिलक वाज द मेन लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट विंग्स ऑफ कांग्रेस। तेणु कांग्रेस जो दी भाग विभक्त होता तो से दी भाग जो तिलक थे सी थे एक्सट्रीमिस्ट विंग्र माने आम कहीपर चरमपंथी लोक। तेणु चरमपंथी आंकर सब जो भावना रही तिलकर ये सब कौन ना हार्ड प्रिंसिपल उपर आधारित, बुझीपार टिट फॉर टैट रूल उपर आधारित। तेणु सी एक्सट्रीमिस्ट विंग्र से थे लोक किए से ना तिलक। तेणु सी एक्सट्रीमिस्ट विंग जो थिला कांग्रेस से एक्सट्रीमिस्ट विंग सी थे मेन लीडर हूँ प्रमुख नेता माने चरमपंथी नेता मान भर सी थे प्रमुख। द फेमस एक्सट्रीमिस्ट ट्रायो वाज कॉल्ड लाल बाल पाल। तो जो तीन जन एक्सट्रीमिस्ट थिले से तीन जन को पपुलारली लाल बाल पाल नाम आम समझते जानते। से तीन जन नाम लाल लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल कह जाए ये तीन जन थे कौन कहले जे फेमस एक्सट्रीमिस्ट लीडर कांग्रेस ये थे तीन जन प्रमुख चरमपंथी नेता। एमाने हार्ड प्रिंसिपल उपर विश्वास करती। एमाने ब्रिटिश मान कौन करती ना ट्रीट फॉर टैट रूल विश्वास करते। जमी आमको आक्रमण कले आम प्रत्युत्तर देवु, आम सहू ना। तेणु तिलक एक्सट्रीमिस्ट विंग्र गोटे मुख्य नेता थे। सहित आउ तीन जन ट्रायो थे एक्सट्रीमिस्ट ट्रायो से ना देदेजी जोटा आम सर्ट्रे कहते लाल बाल पाल है। तापर नेक्स्ट देखु गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल। देखिए तिलक स्टार्टेड दि पब्लिक गणपति फेस्टिवल इन 1893। आपको मन रखिए 1893 जे 1893 मसीह गणपति फेस्टिवल कौन करागला आयोजन कराइला पब्लिक गणपति फेस्टिवल। जे सबू लोक कौन करेंगे गणेश पूजार जो फेस्टिवल होची से भाग नेबे, बुझे। तो सबू लोक कौन करेंगे गणेश फेस्टिवल भाग नेबे। तो से पब्लिक फेस्टिवल रूपे कौन होता ना सृष्टि होता जहाँकि तिलक द्वारा सर्वप्रथम स्टार्ट करा 1893 मसीह। ही स्टार्टेड दि शिवाजी फेस्टिवल इन 1895। ता छड़ा से आउरी गोटे फेस्टिवल आरंभ करते 1895 मसीह से शिवाजी फेस्टिवल। ये सब कर कारण हूँ लोक मान भर गोटे एकता आनिबा, यूनिट आनिबा। तो से चिंता करते कि
फेस्टिवल माध्यम आम कौन करवा कि पर्व पाड़े मिसिक समस्ते पब्लिक फेस्टिवल जहाँपर आम थे यूनिट रहीपर से दी थर 2 वर्ष जो 1893 आउ 1895 ये 2टा ईयर से 2टा फेस्टिवल स्टार्ट करते गोटे है गणपति फेस्टिवल 1893 1895 शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट करते केवल लक्ष्य था लोक मानू पब्लिक यूनिट करवा These festivals are used to spread nationalism and unite people. ये देखो लिखा है जे ये पर्वर मुख्य उद्देश्य था स्प्रेड नेशनलिज्म ये पर्व माध्यम लोक मान भर जातीयता भाव को आउ टे बढ़ेवा प्लस यूनाइट पीपुल लोक मान एकत्रित करवा ये 2टा प्रमुख पर्वर ये 2टा पर्वर प्रमुख लक्ष्य रही है जहाँकि शिवाजी द्वारा सॉरी जहाँकि आम तिलक द्वारा स्टार्ट कराई ए मसीहा गुड़ा मन रखिए केते मसीह कौ फेस्टिवल स्टार्ट होता है। तापर देखिए सेडिशन केसेस एंड जेल सेडिशन केसेस एंड जेल जे सेडिशन केसेस मान हूँ जे आम कहीपर धर किसी लोक देती तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज तिलक विथ सेडिशन ट्वाइस एठी मु कहवाक चाहूँगी जे प्रथम बुझा आम जो सेडिशन अच्छी सेडिशन बा सेडिशन कहीपर आम एसीडीआई अच्छी सेडिशन कहीपर सेडिशन मुझे कहीदे जोटा ठीक लगे आपको उच्चारण करेंगे तो सेडिशन जो लिखाई सेडिशन केस मान हूँ कौन जे जिते बड़े आम कौन कर किसी लोक कौन करम धर 10टा लोक अच्छा गोटे एरिया गोटे गाँव में तादर गोटे लोक अच्छी से लोक कौन कला 10टा लोक उस्केला माने जे हाँ ताको मार कि जाए आक्रमण कर अटैक कर तो यही प्रकार केस को आम सेडिशन केस बोली कहते सेडिशन केस बोली कहुए जे लोकों को माने उत्त्यक्त करवा लोकों को गोटे आम कहवा गोटे जनक विरुद्ध विद्रोह करने लोक मतैबा प्रवर्तैबा तो से प्रकार केस तो ये जे तिलक थे ये कौन करुले लोक मान गोटे रिभोल्ट करने प्रवर्तौले सब जे तुम्हें मिसिकी ब्रिटिश विरुद्ध अपोज कर ब्रिटिश विरुद्ध आक्रमण कर ब्रिटिश शासन को विरोध कर तो यही प्रकार जो लोक मान भर गोटे ब्रिटिश प्रति घृणा भाव सृष्टि कर ब्रिटिश मान प्रति गोटे विद्रोह सृष्टि करने ये कौन करते लोक मान सब भितर भितर उस्कौले से ना कौन होता केस होता से केस को आम कहते सेडिशन केसेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज तिलक विथ सेडिशन ट्वाइस जे दी थर थरे नुह दी थर ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कर तिलक को कौन कर दी थर से कौन कर केस सेडिशन केस कौन कर सेडिशन केस चार्ज कर चार्ज मैंने अरेस्ट कर गिरफ्त कर लोक मान मतैवाई इन 1908 ही वाज सेंटेंस्ड टू 6 years इम्प्राइजमेंट जे 1908 मसीहार घटना 1908 मसीह 6 वर्षटा मन रखिए मोस्ट इंपोर्टाट लाइन 6 वर्ष कौन करागला सेंटेंस करागला माने सजा दियागला इम्प्राइजमेंट बंदी जे तांकू बंदी कारागार रे 6 वर्ष पर्यंत रखागला 1908 मसीह 6 वर्ष पर्यंत बंदी कर दियागला माने तांकू सजा भोगिया पड़ेगा यही केस रे जे इम्प्राइज जो सेडिशन से करते सेडिशन जोटा आम कहीपर कि लोक उस्कई रिभोल्ट करने ही वाज सेंट टू मंडल जेल इन बर्मा तो बर्मार जो रही मंडल जेल तो से जेल कौन करागला भर्ती करागला मैंने सेंट पठे दिया 6 वर्ष से सजा काटापी जेल ना आप मन रखिए जोटा कि 1908 घटनाटी घटी 6 वर्ष पर्यंत जेल भोगिया पड़ा। नेक्स्ट देखो गीता रहस्य देखिए गीता रहस्य जे तिलक रोड दि बुक गीता रहस्य ड्यूरिंग हिज इम्प्राइजमेंट इन मंडल जेल इन 1915 जेठी कौन कहगला जे 1915 मसीह सी तो 8 रे गले जे ये जो आसी 8 रे तबले सी गले जेल 6 वर्ष निहाती जेल भोगिया पड़ा 6 years तो 1914 जाए से रही थे जेल से जो 14 जाए रहिले से समय से गोटे बही लिखी ता ना था गीत रहस्य एटा उच्चारण गीत रहस्य ठीक अच्छी गीत रहस्य जोटा आम कहे गीता युक्त रहस्य यहीटा ही अच्छी गीत रहस्य है तो गीत रहस्य से बहीटी से लिखी ड्यूरिंग हिज इम्प्राइजमेंट जो समय से बंदी थे से समय बहीटा को लिखी कौटी ना इन मंडल जेल इन 1915 1915 मसीह मंडल जेल थी लिखी तो आप मैंने क्वेश्चन आसो 1908 गले तो 814 तो सी तो गोटे दिन बही लिखि नथिबे नी ना गोटे मास 2 मास पूर्व लिखि 14 थिबा अवस्था से लिखि जेल रे तो से कथा लिखाई इम्प्राइजमेंट थिबा समय से जेल रे ये बहीटी से लिखी बहीटी 1915 पब्लिश होता 1915 बहीटी बाहर को आसला पोस्ट होता
ए बहिर ना होची गीता रहस्य। इन दिस बुक ही एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ कर्मयोग। तो ये धीरे से कौन करते कर्मयोग विषय लिखी थे जे गोटे दर्शन फिलोसफी मान जो दर्शन जे कर्मयोगर दर्शन कथा ए लिखाई ये जो गीता रहस्य रे कर्मयोगर दर्शन विषय किसी कौन कराइला ना कथा लिखाई है। तो नेक्स्ट देखा आम कौन रही बही लिखागला तापर आसला होम रूल मुवमेंट। ये भी गोटे इम्पोर्टाट कनसेप्ट है तिलक फाउंडेड दि होम रूल लीग इन 1916। ये मसीहा मन रखिए 1916 से कौन करते होम रूल लीग प्रतिष्ठा करते कौटी इन पुना महाराष्ट्र महाराष्ट्र पुना ठारे से कौन करते होम रूल लीग प्रतिष्ठा करते किए से ना तिलक मसीहा मन रखिए 1916। आनी बेसांत ऑल्सो स्टार्टेड अनादर होम रूल लीग सहित आउ जड़े किए थे ना आनी बेसांत थे ये कौन करते से होम रूल लीग प्रतिष्ठा करते। दि मूवमेंट डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस आ होम रूल मूवमेंट जोटा थिला 1916 मसीह होता तिलक द्वारा तार मुख्य लक्ष्य थिला दि मूवमेंट डिमांड करथिला सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस जे भारतीय मानक पई सेल्फ गवर्नमेंट रा आवश्यकता रही है। तेणु से कथा को डिमांड करिकी जे होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते 1916 मसीह पुना महाराष्ट्र किए से ना बाल गंगाधर तिलक तांको परे आनिबेशन स्टार्ट करते। तापर नेक्स्ट आसन लखनऊ पैक्ट। जे लखनऊ पैक्ट कथा आसला जेठी देछि कोन जे लखनऊ पैक्ट था 1916 तिलक सपोर्टेड दि लखनऊ पैक्ट तिलक मध्य लखनऊ पैक्ट को सपोर्ट करथिले बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग भितर जो लखनऊ पैक्ट होता लखनऊ चुक्ति 1916 सेटा को तिलक समर्थन देते। दि पैक्ट प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी से समर्थन देते से भाभी ये जो चुक्तिटा है निहाती भाव हिंदू आ मुस्लिम मान भर था एकता को बढ़ेब कारण ये लखनऊ पैक्ट रे हिंदू मुस्लिम जो विवाद थिला सेटा को कौन कराइला ना कहीपर किसी कमा जा पारा कारण मुस्लिम लीग अलग होता कांग्रेस ठारू से कौन है कांग्रेस मुस्लिम लीग भितर कौन देखा मिलला ना यूनिट देखा मिलला कांग्रेस मुस्लिम लीग से कौन कले मिसिले कौन ना लखनऊ पैक्ट 1916 से कौन कला दि पैक्ट प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिट से कौन कला हिंदू मुस्लिम यूनिट को आप प्रमोट कला आप मॉडर्न हिस्ट्री आप सब पढ़ी थे लखनऊ पैक्ट हो होम रूल मूवमेंट हो तो यहाँ सब मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी सिलेबस अच्छी। ताप देखिए भ्यूज ऑफ तिलक भ्यू कौन थिला देखिए ऑन स्वराज स्वराज को नहीं तिलक कौन कहते तिलक बिलीव स्वराज वाज द नेचुरल लाइट ऑफ इंडियंस जे तिलक विश्वास करते स्वराज नहीं कि तिलक मत यह था जे स्वराज वाज द नेचुरल लाइट्स ऑफ इंडियन जे स्वराजटा हूँ भारतीय मानकर नेचुरल राइट जन्मगत अधिकार यहाँ स्वराज को लेकिन भावना यह था। ऑन एजुकेशन शिक्षा पर भावना कौन थी देखिए ही बिलीव्ड एजुकेशन शुड डेवलप पैट्रियोटिज्म। तो एजुकेशन उपर कौन भ्यू थिला ना ही बिलीव्ड एजुकेशन शुड डेवलप पैट्रियोटिज्म से कहते शिक्षाटा एभली हवा उचित जो शिक्षा द्वारा पिला मानक भितरे डेवलप पैट्रियोटिज्म जे पिला मानक भितरे देश प्रेम सृष्टि हो पार जो शिक्षाटा शिखिले जो शिक्षाटा ग्रहण कले जे लोक मान भितर पैट्रियोटिज्म डेवलप हो पार से प्रकार शिक्षा को से पसंद करते शिक्षार प्रति भ्यूटा या तापर ऑन रिलीजन धर्म को लेकिन भावना कौन थी जे ही यूज रिलीजियस फेस्टिवल टू क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस सी चेष्टा करते रिलीजियस फेस्टिवल को पालन करके तारी माध्यम पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने जे लोक मान भितर गोटे राजनैतिक सचेतनता वार्ता सृष्टि हो जमीक कि गणेश पूजा फेस्टिवल स्टार्ट कले कहीं सबू लोक पब्लिक भाग नियंतु से फेस्टिवल आम ब्रिटिश मान विरुद्ध में कौन करवा लोक मान सचेतन करवा बोले पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट कर तो से रिलीजन को कौन करते पॉलिटिकल अवेयरनेस केमी क्रिएट हो पार रिलीजियस फेस्टिवल मध्यम रिलीजन को आधार कर केमी पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट हो पार से कौन करते चाहूले यहाँ गोटे मत था भ्यू था। और इकोनॉमी अर्थनीति को नहीं कौन भ्यू था देखिए ही सपोर्टेड स्वदेशी इंडस्ट्रीज अर्थनीति कथा देखा सी निज देश आम देशी इंडस्ट्री गुड़ाक देशी जो सब शिल्प कारखाना रही छोट बड़ कारखाना से गुड़ा से सपोर्ट करते एंड अपोज ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश में जमी शोषण करते आम अर्थनीति से से विरोध करते आम स्वदेशी इंडस्ट्री को से सपोर्ट करते जोटा आम देश में या जिनस को
ये थिला तिलकर भ्यू स्वराज को नहीं कौन था कहली एजुकेशन नहीं कौन रिलीजन को नहीं कौन था इकोनॉमी को नहीं कौन था तापर आम कौन पढ़ा जे किसी इंपोर्टाट फैक्ट्स जे इंपोर्टाट फैक्ट गुड़ा आम देखा तिलक अपोज द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 बिकॉज ही बिलीव्ड सोशल रिफॉर्म्स शुड नॉट बी फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ब्रिटिश माने कौन करते सोशल रिफॉर्म्स करिया चाहूले भारत में 1851 मसीहा जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट थिला तो से सही समय तिलक विरोध करते से एक्ट को जे ही बिलीव्ड से विश्वास करते सोशल रिफॉर्म्स शुड नॉट बी फोर्स्ड बाय ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मटा ब्रिटिश मानकर जबरदस्ती करा उचित नहीं सोशल रिफॉर्म्स कले सामाजिक संस्कार जे समाज रे जो रही किसी रिफॉर्म करिया कथा समाज संस्कार से कौन करते विरोध करते शुड नॉट बी फोर्स्ड बाय ब्रिटिश एटा ब्रिटिश द्वारा फोर्स न हवा उचित बोली से कौन करते कहते ही सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बेंगल जे बेंगल पार्टीशन समय रे से कौन करते सपोर्ट करते स्वदेशी मूवमेंट को जो 1905 मसीह से सपोर्ट करते स्वदेशी मूवमेंट को ही सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बेंगल जो बेंगल पार्टीशन होता 1905 मसीह से समय जो स्वदेशी मूवमेंट था आपने पढ़ी थे मॉडर्न हिस्ट्री रे से सपोर्ट करते व्यतीत ही अटेंडेड द सूरत सेशन 1907 कांग्रेस जो सूरत सेशन होता 1907 से अटेंड करते व्हेयर कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जे मॉडरेट्स आउ एक्सट्रीमिस्ट जोटा होता सहीटा को से योगदान करते माने होची जे सूरत सेशन कांग्रेस सूरत सेशन जो 1907 मसीह होता से सेशन कांग्रेस दी भाग में विभक्त होता है आम जानी गोटे मॉडरेट्स आउ एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी नरमपंथी तो से जो दी भाग होता से समय से सेशन को ये अटेंड करते किए से बाल गंगाधर तिलक अटेंड करते सूरत सेशन 1907 तिलक कहते रिलीजन एंड प्रैक्टिकल लाइफ आर नॉट डिफरेंट जे सी कहते धर्म आउ प्रैक्टिकल लाइफ ये दुटा अलग नुहे ये डायलॉग टी मन रखिए ये सेंटेंस टी मन रखिए जे आपको तिलक कहते रिलीजन एंड प्रैक्टिकल लाइफ आर नॉट डिफरेंट जे धर्म एवं दैनंदिन जीवन ये दुटा अलग नुहे तो दैनंदिन जीवन बीता चाहो रिलीजन कर धार्मिक उपर बीताओ आ धर्म जब करने चाहो तो प्रैक्टिकल लाइफ रे कौन कर यूटिलाइज कर तो यही कथाटी से कहते तापर देखो आउ किसी फैक्ट अच्छी महात्मा गांधी कॉल्ड तिलक द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया जे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोली क्या कहुए ना तिलक को कहुए द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया आउ ये जो टाइटलटा तिलक को देते किए से महात्मा गांधी कहते तिलक को डाकुले तिलक को कॉल्ड तिलक को डाकुले द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया जे आधुनिक भारत निर्माता तिलक बिलीव्ड पॉलिटिकल फ्रीडम शुड कम बिफोर सोशल रिफॉर्म जे तिलक विश्वास करते पॉलिटिकल फ्रीडम शुड कम बिफोर सोशल रिफॉर्म सामाजिक संस्कार पूर्वर राजनैतिक स्वाधीनता प्रदान करा उचित जे आग प्रत्येक नागरिक को पॉलिटिकल फ्रीडम दि जावा उचित तापर पॉलिटिकल फ्रीडम हो सारा से कौन चाहूँ न चाहूँ से हिसाब से सोशल रिफॉर्म करा सामाजिक संस्कार अणा कि आग पॉलिटिकल फ्रीडम देन सोशल रिफॉर्म बुझे तापर नेक्स्ट पॉइंट अच्छी भैलेंटाइन ए स्पेलिंगटा मुझे पढ़ी पारिना चिरोल काइरोल से पढ़ा भैलेंटाइन चिरोल कि काइरोल आगे कौन पढ़ा तो ब्रिटिश ना तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन ठीक से मत भी कष्ट होने तो भैलेंटाइन से जे हो समान जे भैलेंटाइन काइरोल तक मत लगुच पढ़ाई पार भैलेंटाइन काइरोल रोड दि बुक कि जब भूल होता सॉरी भैलेंटाइन काइरोल रोड दि बुक इंडियन अनरेस्ट जे ये जो इंडियन अनरेस्ट गोटे बही अच्छी इंडियन अनरेस्ट बुकटा को लिखी किए से ना भैलेंटाइन काइरोल यहीटा कौन कहते लिखी जदि किए चिरोल कहते कहतु तो मुझे काइरोल कहीदे सी ब्रिटिश मान ना मैंने च आसबनी के सी कर ही सारी देथिबे उच्चारण करें से च ना तो से काइरोल ही कहते मुझे भावुची तथा देखा तो कौन होने ठीक ठाक कहे ओडिया न लिखिदे कौन जदि क्या आसला ना टी भैलेंटाइन तो मुझे जानी सेटा कौन काइरोल ना चिरोल से कहे तो भैलेंटाइन काइरोल रोड दि बुक भैलेंटाइन काइरोल कौन कहते गोटे बही लिखी से बही ना था इंडियन अनरेस्ट व्हेयर तिलक वाज कॉल्ड दि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो बही रे कि तिलक को कौन कहला फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोली कहुए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोली कहुए यहाँ मन रखिए जे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट क्या कहुए ना तिलक को आउ सी गोटे बही लिखी जड़े भैलेंटाइन काइरोल से गोटे बही लिखते ना था इंडियन अनरेस्ट से बही ही तिलक को कहुए
फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट बोली सेउटू टाइटल गुड़ा हो जो तिलकर टाइटल माने मिली तिलक को कौन फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट है। तापर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आसो डेथ जे तिलकर डेथ केबे होता ना देखो जे बाल गंगाधर तिलक डायड ऑन अगस्ट 1 1920 जो 1920 मसीहा अगस्ट 1 तिलकर मृत्यु होगला इन बॉम्बे मुंबई शारीरिक असुस्थता से कौन मृत्यु होता बॉम्बे व मुंबई ठारे कौन होता तिलकर डेथ हो जाता। तो ये थिला बाल गंगाधर तिलक विषय जी फैक्ट्स गुड़िक रहा मुझे प्राय आनी जदि आउ किसी फैक्ट्स रही कमेंट माध्यम मत जनइबे जदि भिडियोटी केमती लगिला आप निजर मतामत निहाती भाव कमेंट माध्यम देवे जोटा कि मत एनकरेज करवा आगू बढ़ापी और चैनल को बहुत पिला अच्छा जो मैंने कि शेयर करूना नुआ चैनल बहुत पिला पाखे पहुँची पारनी तो से काइंडली रिक्वेस्ट कर सब रैंकर्स मान चैनल को प्रमोट कर हेल्प करूँ टे शेयर करूँ समस्त निकट समस्त जानतु आउ चैनल ग्रो हो ये समस्त मत रिक्वेस्ट रही भिडियो पाइप चैनल सहित जोड़ी रुहतु। जय जगन्नाथ धन्यवाद।